हम क्या डिस्कस कर रहे थे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स में हम फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शंस डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्या होता है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे जहाँ पे CO बॉन्ड की क्लीवेज हो रही हो, यानी कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन एल्कोहल्स। तो CO बॉन्ड, जैसे कि आपका यहाँ पे एल्कोहल दिखाया, हो सकता है प्राइमरी हो सकता है सेकेंडरी हो सकता है टर्शियरी हो, किसी भी नेचर का एल्कोहल हो। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें CO बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा हो, फिर जहाँ पे CO बॉन्ड है वो रप्चर हो रहा हो, वो क्लीव हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्डर डिस्कस करते हैं आइसोमेरिक एल्कोहल का, कि उन रिएक्शंस में आइसोमेरिक एल्कोहल यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी का ऑर्डर कैसा होगा टुवार्ड्स रिएक्टिविटी, जहाँ पे CO बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है। अब CO यानी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव कब होगा? जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो वीक होगा, जो ईजिली ब्रेक हो एज़ कम्पेयर टू OH। उन्हीं कंडीशन में CO बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो जैसे आपने OH बॉन्ड की ब्रेकिंग की रिएक्शंस में ऑर्डर एक्सप्लेन किया था आइसोमेरिक एल्कोहल का, उसी तरह यहाँ पे हम इस कैटेगरी में ऑर्डर है वो एक्सप्लेन करेंगे ड्यू टू इंडक्टिव इफ़ेक्ट। एक्सप्लेनेशन है वो किस बेस पे जाएगा, यहाँ पे भी +I इफ़ेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफ़ेक्ट। अब इस केस में क्या होता है कि अगर हम फर्स्ट टर्शरी का केस डिस्कस करें, तो यहाँ पे टर्शरी के केस में जहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, उस कार्बन पे 3 अल्काइल ग्रुप है, और इन अल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी कैसी है? इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की टेंडेंसी। तो ये कार्बन को देंगे, कार्बन फर्दर किस पे देंगे? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे। तो जैसे जैसे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है वो बढ़ती जाएगी, और ऑक्सीजन है वो टुवार्ड्स ऑक्सीजन है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, जिसकी वजह से ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा पोलर हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा पोलर हो जाएगा तो ये बॉन्ड CO बॉन्ड है वो ईजिली ब्रेक होगा एज़ कम्पेयर टू OH। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन को इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वो इधर से क्यों लेगा? हाइड्रोजन से लेगा नहीं, तो ऐसे H पॉजिटिव इसको रिलीज़ नहीं करेगा। OH बॉन्ड है वो इतना वीक नहीं होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू CO। तो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे CO बॉन्ड की क्लीवेज की कंडीशन है, उस केस में टर्शरी है वो, वहाँ पे CO बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफ़ेक्ट ऑफ 3 अल्काइल ग्रुप्स। अगर हम सेकेंडरी में चलें तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे 2 ही अल्काइल ग्रुप है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वो 2 ही ग्रुप का है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हो रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी टर्शरी के केस में होती है, तो थोड़ी कम हो गई। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे टुवार्ड्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, फिर भी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एल्कोहल्स बढ़ रही है। तो यहाँ पे CO बॉन्ड है वो क्या होता जा रहा है, मोर एंड मोर पोलर, यानी कि CO बॉन्ड है वो वीक, तो जिसकी वजह से ये बॉन्ड है वो ईजिली ब्रेक हो जाएगा। अब इस केस में तो एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे C इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है C से फर्दर ऑक्सीजन पे, लेकिन इतनी ज़्यादा पोलैरिटी नहीं बढ़ रही है जितनी सेकेंडरी और टर्शरी के केस में बढ़ रही है। तो हालांकि CO बॉन्ड क्लीव तो होगा, बट लेसर टेंडेंसी होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे लेस रिएक्टिव प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी, एंड सबसे हाईली रिएक्टिव है वो टर्शरी अल्कोहल होगा। द रीज़न बीइंग दैट ड्यू टू +I इफ़ेक्ट, यानी कि अल्काइल ग्रुप का क्या होता है, इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफ़ेक्ट, जिसकी वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी, कार्बन से फिर ऑक्सीजन के टुवार्ड्स, ऑक्सीजन क्या करेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले ग्रुप लगे हुए हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अट्रैक्ट करता जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन पे कॉन्टीन्यूसली इस साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन ग्रुप की साइड से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से
ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, या नेगेटिव इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो मोर पोलर होता जाएगा। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा वो बॉन्ड उतना ईजिली ब्रेक होगा, या फिर वो उतना ही हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए टर्शरी अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी और सबसे लिस्ट रिएक्टिव है वो प्राइमरी अल्कोहल है। और किन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं? सिर्फ उन्हीं रिएक्शन में विच इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल्स। और अगर हम बात करें मिथाइल अल्कोहल की, मिथाइल अल्कोहल में तो क्या होता है, यहाँ पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन होते हैं, कोई भी एक ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इंडक्टिव इफेक्ट हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हो रहे तो CO बॉन्ड है वो इतना पोलर नहीं है जितना प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी के केस में है। तो मिथाइल अल्कोहल है वो क्या होगा, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी टुवार्ड्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कि इस कैटेगरी में कौन कौन सी रिएक्शंस आती है जहाँ पे CO बॉन्ड की क्लीवेज होती है, CO बॉन्ड है अल्कोहल में वो रप्चर होता है। तो सबसे पहली कैटेगरी है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX, HCl, HBr, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन से क्या चेंजेस आता है। तो ये जब हम अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है हैलोजन से विद द रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये रिएक्शन क्या है, हम ने पहले भी कर चुके हैं हम अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में, जहाँ हमने अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन की थी फ्रॉम अल्कोहल। तो इसी तरह से मैंने पहले भी बताया था कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मेनली क्या होता है, जो किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहे हो तो उसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन है वो किसी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसी तरह यहाँ पे है, ये आप पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में। जब आप अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ट्रीट करोगे तो अल्काइल हैलाइड बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इथेनॉल को ट्रीट करते हो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल है वो इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। OH ग्रुप है वो किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इससे हैलाइड एनायन से, और यहाँ पे साथ में क्या हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन। अब इस केस में क्या होता है, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो यहाँ पे HCl की जगह HBr भी हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी, हाइड्रोजन आयोडाइड भी। लेकिन हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड जब रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे कैटलिस्ट की नीड नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड है वो हाईली रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें हैलोजन एसिड के केस में तो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेस रिएक्टिव एंड हाइड्रोजन क्लोराइड है वो क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स की बात करें तो अल्कोहल्स का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे CO बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है। अब आप यहाँ देखो ये रिएक्टेंट है ROH और ये HX बन रहा है, यानी कि एक तरह से पूरा का पूरा ये ग्रुप चला गया है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये बॉन्ड है यही क्लीव हुआ है, तभी तो हाइड्रोक्सी जाके और यहाँ पे हेलोजन अटैच हुआ है। तो ऐसे रिएक्शंस विच इन्वॉल्विंग द रप्चर ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल्स, तो वहाँ पे टर्शरी है वो हमेशा फास्ट रिएक्ट देगा, फिर सेकेंडरी एंड प्राइमरी है वो सबसे लिस्ट कैपेबिलिटी होगी रिएक्ट करने की। क्लियर है? अब नेक्स्ट है कि मैकेनिज़्म क्या है, ये रिएक्शन है वो किस तरह से होती है। अब इस केस में मैकेनिज़्म है वो दो पॉसिबिलिटी है। जहाँ हमने अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन की थी वहाँ पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं मैकेनिज़्म, लेकिन फिर भी दोबारा कर लेते हैं। मैकेनिज़्म में क्या होता है, सबसे पहले हम मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स में, नॉर्मली जो ऑब्जर्व की गई थी कंडीशन उस बेस पे, यानी कि वो सारे अल्कोहल्स रादर देन प्राइमरी अल्कोहल्स, यानी कि इन सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल एक्सेप्ट प्राइमरी अल्कोहल्स।
तो उनमें मैकेनिज़्म है वो क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे जो अल्कोहल है वो प्रोटोनेट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, हेलोजन एसिड। तो सबसे पहले जो आप अल्कोहल लेके चल रहे हो जनरल, मान लिया आपने RO जनरल केस डिस्कस कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ HX यानी कि HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है। तो उस केस में सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन। जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एसिड की तरह काम करेगा ये हेलोजन एसिड। तो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा O, यहाँ पे H और यहाँ पे पॉजिटिव, और साथ में क्या निकल जाएगा, X नेगेटिव। अब ये क्या बना है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स बोल सकते हो इसे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स है, ये सेकंड स्टेप में क्या करेगा, वाटर का रिमूवल। इन सेकंड स्टेप प्रोटोनेटेड अल्कोहल ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाईली अनस्टेबल है, तो जैसे ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर का रिमूवल। जैसे ही वाटर का रिमूवल होगा तो यहाँ पे अब R पे क्या आ गया, एक तरह से पॉजिटिव चार्ज, R पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन यानी कि इंटरमीडिएट बन रहा है, और ये स्टेप क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो कार्बोकटाइन बना है उस कार्बोकटाइन पे जो आपका फर्स्ट स्टेप में हलाइड निकला था वो क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकटाइन पे अटैक करेगा और क्या बना देगा, अल्काइल हलाइड। क्लियर है। तो यहाँ पे ऐसे ये मैकेनिज़्म है सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी एंड टर्शरी के केस में ऑब्जर्व किया गया था, क्योंकि कार्बोकटाइन ये मैकेनिज़्म हम पहले कार्बोकटाइन के केस में भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन डिस्कस किया था कि कार्बोकटाइन का अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो टर्शरी कार्बोकटाइन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी एंड फिर प्राइमरी। तो जो कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वही इजीली बनेगा। अब प्राइमरी के केस में क्या है, प्राइमरी कार्बोकटाइन इतना स्टेबल नहीं होता है तो वो बनेगा नहीं, तो रिएक्शन है वो इस पाथ से नहीं जाएगी बल्कि अनदर पाथ से जाएगी। क्लियर है। तो ऐसा मैकेनिज़्म जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पे हैलाइड एनायन, रिएक्शन कैसी है, सब्स्टिट्यूट हो रही है, यानी कि एक ग्रुप को रिप्लेस करके दूसरा ग्रुप आ रहा है, और रिएक्शन है वो कितने हैं, मोर देन वन स्टेप में है। लेकिन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, हमेशा जहाँ पे मोर देन वन स्टेप में रिएक्शन हो, जो स्लोवेस्ट स्टेप हो, स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन। तो ये मैकेनिज़्म है वो कौन सा है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म से रिएक्शन है वो फॉलो होगी। यूनिमॉलिक्यूलर यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, और वो कौन सा है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो ये मैकेनिज़्म सब 3 स्टेप है। सबसे पहले क्या होगा, अल्कोहल प्रोटोनेट होगा, प्रोटोनेटेड होने के बाद वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल इमीडिएटली वाटर का रिमूवल करके फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन करेगा। जैसे ही कार्बोकटाइन बनेगा, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। जो फर्स्ट स्टेप में आपका हैलाइड एनायन निकला था उसकी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकटाइन पे अटैक करेगा एंड रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब जब कोई भी मैकेनिज़्म दिया जाता है तो उसका कोई ना कोई प्रूफ होता है, तभी वो मैकेनिज़्म है वो वैलिड माना जाता है। तो सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल में यही SN1 मैकेनिज़्म या फिर कार्बोकटाइन मैकेनिज़्म ही हो रहा है। ये कैसे पता चला या फिर क्या प्रूफ है इसका, तो नॉर्मली हमने कार्बोकटाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था कि जहाँ पे कार्बोकटाइन बनता है वहाँ पे एक कार्बोकटाइन की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो रीअरेंज्ड हो जाता है, यानी कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। वो किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं नियोपेंटाइल अल्कोहल, तो नियोपेंटाइल अल्कोहल में सिमिलर जो जनरल मैकेनिज़्म डिस्कस किया था वहीं लगाते हैं। सबसे पहले अगर नियोपेंटाइल अल्कोहल को हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ ट्रीट करते तो एसिडिक कंडीशन में ये नियोपेंटाइल अल्कोहल है, इसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड, यानी कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा CH2।
OH, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। रिएक्शन है वो स्टेप वाइज दिखाने हैं, मैं यहाँ पे इकट्ठी दिखा रही हूँ आपकी। तो अब जैसे ही ये बना, ये क्या करेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव का रिमूवल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, बनते ही यहाँ से ये क्या कर देगा, वाटर का रिमूवल। यहाँ से वाटर का रिमूवल होते ही क्या फॉर्मेशन हो गई, नियोपेंटाइल अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, कार्बोकटाइन में। यहाँ पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्या सोच रहे हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है इस केस में, एक्चुअल में, कि जो क्लोराइड निकला है Cl नेगेटिव, ये क्या करे, यहाँ पे इस पोजीशन पे अटैक कर दे। नेचर कैसी है इसकी, प्राइमरी है कार्बोकटाइन एक तरह से, लेकिन इस केस में क्या है, नॉर्मल जैसे आपका अटैक किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, नियोपेंटाइल क्लोराइड बनना चाहिए। बट एक्चुअल में ये प्रोडक्ट है वो बहुत ही माइनर अमाउंट में बनता है, बहुत ही लेस प्रोबेबिलिटी है इसकी, ये बनता ही नहीं। हम मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग तो हमने एक्सपेक्ट तो ये किया, बट एक्चुअल में क्या बन रहा था यहाँ पे प्रोडक्ट, कि जैसे ही यहाँ पे हेलोजन आया तो हेलोजन के प्रेजेंस में यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा था CH3, हेलोजन ग्रुप है वो इस पे अटैच ना होके इस पे हो रहा था CH2 CH3। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब हो सकता है यहाँ से ये ग्रुप है शिफ्ट हो गया हो इस कार्बोकटाइन पे। ये प्राइमरी कार्बोकटाइन है और प्राइमरी कार्बोकटाइन है उसकी कैपेबिलिटी लेस स्टेबल होता है, वो अब पहले तो अपने आप में स्टेबल होने की कोशिश करेगा। और स्टेबिलिटी कैसे हो सकता है, प्राइमरी है वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रहा हो, रीअरेंजमेंट तो वहाँ पे पॉसिबल है, हो सकता है सेकेंडरी है वो टर्शरी में हो रहा हो रीअरेंजमेंट से, तो वो ईजिली रीअरेंज करके टर्शरी में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी। अब इस केस में क्या प्राइमरी है तो यहाँ पे अल्काइल शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी है। जैसे ही यहाँ पे 1 to अल्काइल शिफ्ट होगा ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3। यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप तो चला गया, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हट गया क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, अल्काइल ग्रुप। अब इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पे जब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, इस केस में जब क्लोरीन का एडिशन करते हैं तो अब क्या है, पॉसिबिलिटी तो ये है प्राइमरी भी हो सकता है, यहाँ पे अब किस में कन्वर्ट हो गया, जस्ट 1 to अल्काइल शिफ्ट से टर्शरी में कन्वर्ट हो गया। और टर्शरी है वो हाईली स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। तो क्लोरीन के आने से पहले ही यहाँ पे ये क्या इसमें कन्वर्ट हो गया, 1 to अल्काइल शिफ्ट करके रीअरेंज्ड कार्बोकटाइन बन गया है। और रीअरेंज्ड पे जब हम Cl नेगेटिव का अटैक होगा तो तब वहाँ पे 2 मिथाइल 2 क्लोरो ब्यूटेन प्रोडक्ट बन रहा है, ना कि नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो ऐसा प्रोडक्ट बन रहा था, ऑब्जर्व किया गया कि जब हम नियोपेंटाइल अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे थे तो नियोपेंटाइल क्लोराइड बनने की बजाय वो तो माइनर बन रहा था, बट एक्चुअल में 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन है वो मेजर अमाउंट में बन रहा था। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब इस तरह का कुछ हो रहा हो, यहाँ पे अल्काइल शिफ्ट या रीअरेंजमेंट हो रही हो किसी तरह की। तो रीअरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट में पॉसिबल है। तो यहाँ से ये प्रूफ मिला कि इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिज़्म है वो कार्बोकटाइन मैकेनिज़्म। और कार्बोकटाइन ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें इंटरमीडिएट है वो कार्बोकटाइन बन रहा हो, और कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट है वो किस में बनता है, सिर्फ और सिर्फ SN1 मैकेनिज़्म में। तो SN1 मैकेनिज़्म है वो किस में ऑब्जर्व किया गया था, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल्स में, सब में, क्योंकि वहाँ पे सब जगह रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिल रहे थे और रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिल रहे थे। इसका मतलब रीअरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ कार्बोकटाइन में पॉसिबल है, और इसका मतलब वहाँ पे कार्बोकटाइन मैकेनिज़्म या फिर कह सकते हो SN1 मैकेनिज़्म हो रहा है। क्लियर है। और प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ नियोपेंटाइल में ऐसा मैकेनिज़्म पॉसिबल है, SN1 मैकेनिज़्म। क्लियर है। जबकि प्राइमरी अल्कोहल में रीअरेंज्ड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था, इसका मतलब वहाँ पे मैकेनिज़्म है वो कौन सा हो रहा है, SN1 मैकेनिज़्म नहीं हो रहा है, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, बल्कि ऐसा मैकेनिज़्म है जहाँ पे कार्बोकटाइन या फिर कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। ऐसा कौन सा पॉसिबल मैकेनिज़्म है जो हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेमेस्टर में, वो है SN2 मैकेनिज़्म।
तो प्राइमरी के एल्कोहल के केस में मैकेनिज़्म है वो कैसा होता है। सबसे पहले तो क्या होगा, जो अल्कोहल है वो हेलोजन एसिड की प्रेजेंस में प्रोटोनेट हो जाएगा। जैसे ही प्रोटोनेट होगा तो प्राइमरी के केस में क्या है कि अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन प्राइमरी कार्बोकेटाइन है वो लेस स्टेबल होता है, जिसकी वजह से प्राइमरी कार्बोकेटाइन है वो इजीली नहीं बनेगा, बहुत स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो वहाँ पे वाटर के रिमूवल होने से पहले ही, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक हो उससे पहले ही न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर देगा। और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से कैसे बनेगा, ये हेलोजन इससे बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, पार्शली बॉन्ड फॉर्मेशन। और यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो रहा है, यहाँ पे पार्शली बॉन्ड ब्रेकिंग है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि CO बॉन्ड ब्रेक हो उससे पहले ही CX बॉन्ड है फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट, इस पे क्या था नेगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, इस पे अटैक करेगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एक फुल पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन अटैक करने से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनने की बजाय ये क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और ट्रांजिशन स्टेट है वो इंटरमीडिएट से भी हाईली अनस्टेबल होती है, जैसे ही बनती है इमीडिएटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जो बॉन्ड पार्शली बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो कम्प्लीटली बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और जहाँ पे पार्शली बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है वो बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा, एंड रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड वाटर। तो प्राइमरी के केस में इंटरमीडिएट ना बन के ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ये रिएक्शन है वो कंसर्टेड टाइप मैकेनिज्म होता है, यानी कि ओनली सिंगल स्टेप में रिएक्शन है वो पॉसिबल होती है, मोर देन वन स्टेप नहीं होता है। अब इस केस में साइक्लिक ट्रांजिशन है बहुत इमीडिएटली, इतनी फास्टली अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाती है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट का टाइम ही नहीं बचता है। तो इसलिए जिन अल्कोहल में रीअरेंज्ड प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है वहाँ पे ये SN2 मैकेनिज्म, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बायमॉलिक्यूलर क्यों है, क्योंकि इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें ये न्यूक्लियोफाइल और प्रोटोनेटेड दोनों की पे रिएक्शन की रेट है वो डिपेंड करेगी दोनों मॉलिक्यूल पे। तो जिन अल्कोहल में रीअरेंज्ड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होगा, जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल नियोपेंटाइल को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइमरी अल्कोहल है उनमें SN2, और नियोपेंटाइल एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स में SN1 मैकेनिज्म होगा। क्लियर है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द अदर रिएक्शंस ऑफ दिस कैटेगरी।